नमस्कार दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से विक्रमादित्य के दरबार में एक वकील आता था और फकीर रोज़ एक फल देता था। उसके बाद उसमें से हीरा निकला और वो फकीर मरघट पे बुलाता है उसको, और किस तरह से विक्रम वेताल की कहानी शुरू होती है। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए एक वीडियो में नहीं आ सकती थी, इसलिए इसके कई पार्ट बनाने पड़ रहे हैं। तो आप पिछले वाले वीडियो को चेक करके उसमें स्टार्टिंग की कहानी सुन सकते हैं। आज सेकंड पार्ट है और उसके आगे की कहानी आज बनाने जा रहे हैं। तो सम्राट विक्रमादित्य के कंधे पर वो मुर्दा टंगा हुआ था जिसने कहा था कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, रास्ता बहुत लंबा है। तो वो कहानी सुनाना शुरू करता है। उसने कहा कि 3 युवक थे, ब्राह्मण थे। विक्रमादित्य सुनना नहीं चाहते थे, फिर भी उन्हें सुनना पड़ रहा था। सम्राट विक्रमादित्य इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो कहानी सुनेंगे तो क्या पता बीच में कुछ बोल दें। उन्होंने संभाल रखा था खुद को कि कोई बात नहीं, कहानी सुना रहा है तो सुनाने दो, मैं सुनूंगा। लेकिन जरा से क्षण भर में ही वो बात को से चूक सकते थे, उनसे गलती हो सकती थी, लेकिन नहीं भी नहीं कह सकते थे क्योंकि इनके नहीं कहने से ही वो लाश जो है फिर से वृक्ष पर चढ़ जाती, फिर से उसे नीचे गिराना होता। इसलिए विक्रमादित्य चुप हो गए और मुर्दे की कहानी सुनने लगे। एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे। तीनों ही गुरु की लड़की के प्रेम में पड़ जाते हैं। इतना ही सुनते राजा विक्रमादित्य को भी कहानी में रस आने लगता है। प्रेम की कहानी किसे नहीं अच्छी लगती है। विक्रमादित्य भी थोड़ा सा बेहोश होने लगे कहानी सुन के, संभल रहे थे, लेकिन उत्सुकता जाग गई, जिज्ञासा हुई कि आगे क्या हुआ। मुर्दा फिर से कहानी शुरू करता है। तीनों एक से थे, योग्य थे, प्रतिभाशाली थे। जिज्ञासा फिर बढ़ी विक्रमादित्य की कि क्या हुआ आगे। गुरु मुश्किल में पड़ गया कि किसे चुने और किसे छोड़े। युवती भी मुश्किल में पड़ गई, कोई उपाय नहीं दिखा कि कौन सा जीवन साथी बने। तीनों के गुण धर्म इतने गहरे कि अंतस तक खींचने वाले थे। वो किसी को छोड़ नहीं पाई और अंत में हार कर आत्महत्या कर ली। उसके आगे कोई मार्ग नहीं था, वह जानती थी, लेकिन एक को चुनने के लिए उसे 2 को छोड़ना ही पड़ता। तीनों से शादी तो कर ही नहीं सकती थी वो। तो उसने आत्महत्या कर ली और उसकी लाश को जला दिया गया। अब उन तीनों युवकों में से एक ने तो उसी मरघट पर रहने की ठान ली। उसकी राख के पास में ही एक कुटिया बना ली, वहीं एक मणि बनाकर, धुनी बनाकर ध्यान करने लग गया। दीवाना हो गया था। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया अपना दुख भुलाने के लिए। घूमता रहेगा संसार में, अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही नहीं रही। अब घर नहीं बसाना है। वो एक फकीर की तरह अब भटकता हुआ आवारा फक्कड़ हो गया था। और तीसरा युवक पता नहीं कौन सी आशा से भरा हुआ था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि एक ऐसा मंत्र भी है कि अस्थि पंजर को पुनर्जीवित कर दे। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली, उसको रोज गंगा में ले जाता और धोकर साफ करता और फिर घर ला करके उसे संभाल के रख लेता, उसकी रक्षा करता। कोई तो होगा ऐसा मंत्र जानने वाला कि जो ऐसा कर दे। कई वर्ष बीत गए, जो घूमने निकला था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल जाता है जिसे कि वो मंत्र पता था। उससे उसने वो मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया, भागा वहाँ से जल्दी। घर भी पहुँचने की देरी थी, डर था कहीं अस्थि पंजर बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि वो तो फेंक भी दिए होंगे। लेकिन जब घर पहुँचा तो खुद को आश्वस्त पाया, क्योंकि अस्थि पंजर अभी भी बचे हुए थे। उनको उन्हीं के ही एक साथी ने संभाल कर सहज कर रखा हुआ था। उसने जितने भी उसके अस्थि पंजर थे उनको जोड़ लिया और एक कंकाल बनाकर मंत्र पढ़ा। वो युवती जो मर गई थी वो पुनर्जीवित हो गई। उसका शरीर बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। उसके अंदर कमल सी कोमलता आ गई थी, ताजगी प्रवेश कर चुकी थी। उसका रूप और यौवन देखते ही बनता था। लेकिन फिर क्या था, वहीं से कलेश शुरू हो गया कि अब ये किसकी है। इतने में ही मुर्दे ने फिर से पूछा, सम्राट ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। फिर वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। अब सवाल यह है कि उन 3 में से ये युवती किसकी है। अब वो राजा से पूछता है, तुम्हारे इस विषय में क्या ख्याल हैं।
अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाता है और तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और तुम इसी क्षण मर जाओगे। और हाँ, अगर उत्तर ना आए तो कोई हर्ज नहीं। बड़ा मुश्किल था उत्तर ना आना। आदमी का वश इतना थोड़ी है कि अपने मन पर कि कोई भी बुद्ध पुरुष हो और उत्तर ना आए। ठीक है, सुन लिया प्रश्न, कोई हर्ज नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उत्तर तो आ रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्रों का ज्ञाता था, तर्क साफ था। तब मुर्दे ने कहा, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल दे, वरना तू इसी क्षण मर जाएगा। विक्रमादित्य बोले कि हाँ, उत्तर तो आ रहा है, इसलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर ये है कि जिसने मंत्र पढ़कर युवती को जलाया वो तो पिता तुल्य है, उसने जन्म दिया है, इसलिए वो विवाह के हक से बाहर हो गया। पिता तुल्य से कोई विवाह थोड़ी किया जाता है, उसने तो उसे जन्म दिया है। और जिसने अस्थियां संभाल कर रखी थी, रोज गंगा में पवित्र करता था, उसकी देखरेख करता था, वो तो पुत्र तुल्य है, क्योंकि उसमें कर्तव्य और सेवा की भावना थी। तो शादी उससे भी नहीं की जा सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी जमाए बैठा है, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पर ही बैठा रहा, कहीं नहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से होगा। इतना ही बोलना था कि लाश छूटी और जाकर वृक्ष से फिर लटक गई, क्योंकि न बोलने की बात खत्म हो चुकी थी। विक्रमादित्य बोल चुके थे। इसी तरह की 25 कहानियाँ बारी बारी से चलती रहती हैं और बेताल 25 तैयार हो जाती हैं। जीवन में तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती है, जब भी तुम होश खो देते हो, जब भी तुम जागे नहीं होते, तत्क्षण जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। जब भी तुम जरा से भी अशांत होते हो तो तुम्हारे विचार की तरंगे चलने लग जाती हैं। 25वीं कहानी पर जाकर के संभल पाता है। हर कहानी में ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत बढ़ती है और साहस बढ़ती है। विक्रम और बेताल की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।